आम जनता बुरी तरह परेशान और त्रस्त है, जिसकी वजह से जो है अब विकास के नाम पे, नौकरी के नाम पे, महंगाई के नाम पे सरकार को बदलने जा रही है। ईमानदारी का दमरूज बजाने का खेल जो है वो ख़त्म होने जा रहा है। 2022 में चुनाव होने वाला है और सभी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं कि कोई कहता है 300 की ज़्यादा सीट जीतने के दावे कर रही हैं। कई पार्टियां सरकार बनाने के वादे कर रही हैं, लेकिन जनता क्या चाहती है, आइए उन्हीं से बात करते हैं कि किसका होगा यूपी। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। ये आपका नाम क्या है? हरकेश बहादुर सिंह। इस बार किसका यूपी होगा? इस बार यूपी तो अभी फिलहाल जो है उन्हीं का लग रहा है। क्यों? क्योंकि काम बहुत किए हैं, इसलिए जो है उनका दोबारा चांस है। अभी विपक्षियों को तो काम है कि वो बुराई ही करेंगे, काम पे जाते नहीं, चाहे जितना काम हो उत्तर प्रदेश में। किन मुद्दों पर मतदान होगा इस बार? विकास के मुद्दे पे। ये आपका नाम क्या है? शिवलाल सिंह। इस बार किसका यूपी होगा? बीजेपी का। वजह? बस विकास हुआ है। क्या विकास किया है बीजेपी? अरे सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है। एक तो गुंडा राज खत्म है, रोडे की व्यवस्था ठीक है, सरकारी तंत्र ठीक चल रहा है, इसी पे विकास हो। मुद्दे क्या होंगे इस बार? अब मुद्दे भाई साहब बताएं। जी क्या नाम है आपका? नियाज अली। नियाज भाई, क्या लग रहा है इस बार यूपी किसका होगा? अब की यूपी जो होगा समाजवादी पार्टी का होगा, अखिलेश यादव का होगा। अखिलेश यादव ने काम किया है, विकास किया है, वही विकास आज दिख रहा है जो अखिलेश यादव के जो शासनकाल में विकास होना था। और प्रशासन लैंड ऑर्डर इतनी बुरी तरह भ्रष्ट हो चुका है, जिसके लिए जो है आम जनता बुरी तरह परेशान और त्रस्त है, जिसकी वजह से जो है अब विकास के नाम पे, नौकरी के नाम पे, महंगाई के नाम पे सरकार को बदलने जा रही है। ईमानदारी का दमरूज बजाने का खेल जो है वो ख़त्म होने जा रहा है। और उसके साथ ही सरकार इसीलिए बदलने जा रही है कि आम जनता पूरी तरह जो है बिल्कुल रो चुकी है, रो रही है कि पल। आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी ने विकास किया है, बीजेपी कह रही है मैंने विकास किया है, तो क्या कहेंगे किन मुद्दों पर चुनाव होगा? विकास के नाम पे होगा, महंगाई के नाम पे होगा, नौकरी चाकरी के नाम पे होगा। नवयुवक हमारे आपके घर के बच्चे जो पढ़े लिखे हैं आज वो घर बैठ गए हैं, रो रहे हैं, अब्बा कापी कलम है, मोबाइल है, लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। वो बेकार हो चुके हैं, अपाहिज हो गए बच्चे हमारे घर के। आप क्या कहेंगे? आपका नाम क्या है? मैं अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट। बिल्कुल इस बार किसका यूपी होगा? यूपी जो विकास की बात करने वाले और कथनी करने में जिनके अंतर है, जिन्होंने अभी पूर्व में एक वक्तव्य आया था माननीय गृह मंत्री जी का कि जो भी स्कूटी से सोने से लदी हुई कोई भी युक्ति जा सकती है और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी अच्छी पोजीशन है। लेकिन अभी 2 ही दिन पहले दो नारियों के साथ बलात्कार होता है और 4 हत्याकांड होता है। और ये खाली हमारे प्रयागराज या अगल बगल नहीं, पूरे प्रदेश का जो अपराध है वो एकदम शीर्ष पे है। और खाली विकास के झूठे वादे हो रहे हैं, रोजगार है नहीं, महंगाई एकदम चरम सीमा पे है। तो ये जो धर्म की राजनीति है अब ये नहीं चलेगी। ये प्रदेश भी जान चुका है, देश भी जान चुका है और प्रयागराज के प्रबुद्धजन भी जान चुके हैं कि धर्म की राजनीति बहुत हो गई। धर्म की राजनीति पे फूट डालो और नीति करो का जो ये अंग्रेजों के ज़माने से चला आ रहा है, वो नीतियाँ अब बिल्कुल लुप्त हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी। जी आपका नाम क्या है? नागेंद्र प्रताप, एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद। क्या कहेंगे किन मुद्दों पर चुनाव होगा और यूपी किसका होगा? तो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, विकास के नाम पर भयमुक्त वातावरण है, सब लोग सेफ महसूस करें। पहले लोग ज़मीनें कब्जा कर लेते थे, लिख देते प्लाट फला का बुक है, अब ज़मीनें आसानी से छूट रही है। इलाहाबाद में देखिए कितने ज़मीनें खाली कराई गई है और अधिवक्ताओं के लिए इन्होंने इतना कल्याण योजना चलाई है जो 60 साल था वो 70 साल हो गया बढ़ा के। इसका यूपी होगा इस बार? यूपी होगा योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, और किसका होगा? और उम्मीद है, युवा है, युवाओं के उम्मीद है और सारे युवा उनके साथ हैं। आप देख लीजिए कोरोना काल में इतना इन्होंने बढ़ चढ़ के मदद किया बीमार होने के बाद भी। और पूर्व मुख्यमंत्री हो तो घर से निकले नहीं, घर से बाहर, जितना उन्होंने मदद किया है, लोगों की उम्मीद है। अच्छा, सपा के लोग तो कह रहे हैं कि हमने विकास किया है, उस पर बीजेपी जो है विकास किया है। विकास जैसे दिख रहा है कि 3 किलोमीटर मेट्रो बनवा के कर रहे हैं कि हमने लखनऊ में मेट्रो बनवा दिया। 12 किलोमीटर ने बीजेपी ने ट्रायल करवाया। तो ऐसा विकास तो बहुत है। किन मुद्दों पर वोट पड़ेंगे इस बार? विकास और भयमुक्त वातावरण लोगों की। जी आपका नाम क्या है? सौरभ सिंह, अधिवक्ता हाई कोर्ट। सौरभ जी, क्या लगता है किसका यूपी होगा इस बार? यूपी में योगी आदित्यनाथ की ही सरकार आएगी
और जब तक सरकार नहीं आएगी तब तक मतलब यूपी का पूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। अभी तक जो भी विकास हुआ है वो अधूरा विकास है। आने वाले टाइम पर अगर हम उनको 5 साल और मौका नहीं दिया जाएगा तो वो पूर्ण विकास नहीं हो सकता है। किन मुद्दों पर मतदान होगा? आप हम कह रहे हैं, आप अधिवक्ताओं के ही मुद्दों को देख लीजिए। योगी जी की सरकार में अधिवक्ताओं के हित में इतने बड़े बड़े, यही हाई कोर्ट आपके इलाहाबाद में है, 605 करोड़ का बजट योगी जी ने पास किया। इसमें यहाँ के विकास के लिए चैम्बर, पार्किंग व्यवस्था, जो अव्यवस्था आज चल रही है, और जो इसमें कल्याण निधि में जो 1.5 लाख रुपए मिल रहा था वो 5 लाख किया अधिवक्ताओं के लिए। तो पूरा अधिवक्ता समाज ही उनके साथ है। ये अधिवक्ता समाज साथ होने की बात कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे, किसका यूपी होगा? योगी आदित्यनाथ जी का। क्यों? विकास और भयमुक्त वातावरण, अपराधियों के ऊपर लगाम योगी जी ने जो कसा है वो किसी सरकार ने नहीं किया। सपा की सरकार में तो अपराधियों का ही बोलबाला था, अब भाजपा की सरकार में अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है और हम इससे बहुत खुश हैं। जी, आपका नाम क्या है? शिवलाल सिंह। शिवलाल जी, किसका यूपी होगा इस बार? बीजेपी का। क्यों? आप पहले भी बता चुके हैं, विकास हुआ है, गुंडा राज खत्म हुआ है, सरकारी तंत्र में सुधार हुआ है। पूर्ण रूपेण नहीं इस बार बन जाएगी तो पूर्ण रूपेण हो जाएगा। ये जनता है और तमाम तरह के, किसी ने कहा कि कोई बीजेपी का इस बार यूपी चाहता है और कोई समाजवादी पार्टी का। लोग अपने अपने तरह के दावे कर रहे हैं, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि किसका होगा यूपी। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, यूपी तक।